मूवी के स्टार्ट में हम शैंग नाम के लड़के को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बच करके भाग रहा होता है। उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं और वो लोगों से हेल्प मांग रहा होता है, पर कोई भी उसके लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। इसी बीच उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो बच चुका है कि तभी पुलिस वालों के सामने एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसके अंदर से बेक नाम का आदमी उतरता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब तक बेक उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और इसके बाद वो शैंग को भी जान से मार देता है। अब शैंग के हाथ में एक पेन ड्राइव होती है जिसको बेक उससे ले लेता है और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम डिटेक्टिव माँ को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर के एक ड्रग रैकेट को पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो डीलर को पकड़ते हैं और उसके बाद उसके हर कस्टमर को पकड़ते हैं जो उससे ड्रग्स लेने के लिए आते हैं। वो उन्हें पकड़ के एक कमरे में बंद कर देते हैं और ऐसे उनका ये मिशन सक्सेसफुल चला जाता है। अब शाम को डिटेक्टिव अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है अपने सिस्टर इन लॉ के रेस्टोरेंट में, जो कि बिल्कुल भी चल नहीं रहा होता है। माँ यहाँ पे बताते हैं कि मेरे ब्रदर की डेथ हो चुकी है, तब से मेरी सिस्टर इन लॉ इस जगह को चला रही है। हालांकि ये जगह ज़्यादा नहीं चल रही है, इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे जब भी भूख लगी हो तो मैं यहाँ पे आकर के उनकी हेल्प कर दूं, खाना खा करके उनके पैसे उनको दे करके। इसके बाद अगले दिन जब माँ वापस अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें शैंग की बॉडी देखने को मिलती है जिसका वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा होता है और शैंग के सीने को चीरा गया होता है। यहाँ पे खड़ी डॉक्टर बताती है कि ये किसी वाहियात किलर का काम है जो कि किसी तरह का सिग्नल देना चाह रहा हो। ये सभी चीजें देख करके माँ को काफी अजीब लगता है। डिटेक्टिव जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे उस बच्चे की मदर खड़ी होती है। मदर काफी मायूस होती है। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ हम उस क्रिमिनल को जरूर ढूंढ निकालेंगे और इसके बाद डिटेक्टिव अपने ऑफिस में इस क्रिमिनल के लिए सारी जानकारी ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि शैंग की मदर ने भी सुसाइड कर लिया है। अब वहाँ पे डिटेक्टिव जाता है, वो काफी मायूस हो जाता है क्योंकि इस माँ का उस बच्चे के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, तो उसने भी सुसाइड करने का फैसला लिया। अब माँ काफी सीरियस हो चुका है और डिटेक्टिव ये फैसला लेता है कि वो पकड़ के निकालेगा इन क्रिमिनल्स को। इसी बीच हम देखते हैं बेक के बॉस जैंग को, जो असल में इस कंपनी का सीईओ है और बेक असल में ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि ऑनलाइन स्कैम किया करती है। ये लोग लोगों को कसिनो में लाते हैं ऑनलाइन और वहाँ पे गेम खिलाते हैं और उनसे पैसे लूटा करते हैं और इसी के साथ इनका ड्रग्स का भी बिजनेस चला करता है। अब यहाँ पे बेक एज अ गुंडा काम करता है जैंग के लिए, लेकिन आए दिन बेक जैंग से लड़ाई किया करता है और उससे कहा करता है कि मेरा परसेंटेज कंपनी में बढ़ा दो, जहाँ पे जैंग उसे प्रोस्टिट्यूट बुलाया करता है। और प्रोस्टिट्यूट कितना गंदा नाम है ये हम सब समझ ही सकते हैं, लेकिन जैंग बेक को प्रोस्टिट्यूट एक तरीके से अपना कुत्ता ही समझ रहा होता है। अब जैंग यहाँ पे मीटिंग में अपने कुछ साथियों को वो पेन ड्राइव देता है जिससे कि उसका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं बेक को, जिसको ये खबर मिलती है कि किसी राइवल कंपनी ने भी अपना ऑनलाइन स्कैमिंग गेम डाल दिया है। तो वहाँ पे वो अपने साथियों के साथ जाता है और उनके सर्वर पे अटैक कर देता है। यहाँ पे काफी सारे गुंडे उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेक इतना ज्यादा ट्रेन फाइटर होता है कि एक एक करके अपने साथियों के साथ मिलकर के उस कसिनो के हर गुंडे को वो मार गिराता है और इसके बाद कसिनो को बंद कर देता है। अब वो जैंग को कॉल करके उससे कहता है कि तुम्हारा बाहर का काम सारा मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए सारा बिजनेस बाहर से मैं ही बैठा रहा हूँ। जिसके बाद जैंग उससे कहता है कि तुम 4 लाख सब्सक्राइबर ऐड करवा दो, मैं उसके बदले में तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा दूंगा। इसके बाद बेक जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पे हम देखते हैं कि शैंग की तरह काफी बच्चे बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे कंप्यूटर चला रहे हैं और ये घायल हैं, यानी कि शैंग को बेक ने ही हायर किया था। और यहाँ पे वो बच्चे वो सारा सर्वर का डाटा ट्रांसफर कर देते हैं जैंग के पास, जिसके पास जैंग देखता है कि उसके यूजर्स ऑलमोस्ट 4 लाख होने वाले हैं और वो काफी खुश हो जाता है। अब इसी बीच डिटेक्टिव की मुलाकात हान जीसू से होती है जो साइबर क्राइम पकड़ती है और ये कंप्यूटर में काफी ज्यादा तेज है। ये अपनी टीम के साथ वहां पे आती है और डिटेक्टिव को बताती है कि कसिनो की एक वेबसाइट बनी हुई है जहां पे लोगों को स्कैम करके फंसाया जाता है और उनसे काफी सारे पैसे लूटे जाते हैं और इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यही नहीं, यही लोग हैं जो ड्रग्स का भी बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हमने इन्हें पकड़ लिया तो शायद हम शैंग के किलर को भी पकड़ लेंगे। जिसके बाद डिटेक्टिव के सामने हान जीसू की टीम लग जाती है इस सर्वर को पकड़ने में। इसी बीच हम देखते हैं कि बेक पहुंचता है अपने पोर्ट पे, जहां पे उसे पता चलता है कि काफी सारा ड्रग यहाँ पे जैंग ने मंगाया हुआ है और इसके बारे में बेक को पता भी नहीं होता है। अब वो सप्लायर से कहता है कि मेरी बात जैंग से करवाओ। सप्लायर कहता है कि मैं सिर्फ जैंग की बात सुनता हूँ और किसी की भी नहीं मान सकता। जिसके बाद जब बेक उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो कितना खतरनाक है ये बात समझते हुए सप्लायर जैंग की तरफ ना होकर के बेक की तरफ हो जाता है। अब बेक बात करके जैंग से कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, मैं तुम्हारे लिए 4 लाख यूजर्स ला चुका हूँ और उसके बाद भी तुमने मेरा पैसा नहीं बढ़ाया है और यहाँ पे तुम पोर्ट में ड्रग्स ला रहे हो और अगर मैं चाहूँ तो ये सप्लाई नहीं होगा, तो तुम मेरा परसेंटेज बढ़ा दो। अब जैंग उसकी कोई बात सुनते ना हुए उसका फोन कट कर देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि हमें इस लड़के का कुछ करना होगा, ये प्रोस्टिट्यूट हमारे लिए दिक्कत बनता जा रहा है और जब कुत्ता जहरीला हो जाता है तो उसे गोली मारना ही सही रहता है। और जैंग वहां से चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जिसको एक कसिनो के बारे में पता चलता है। अब डिटेक्टिव इस कसिनो में जाता है जहाँ पे 2 गैंग इस कसिनो में ओनरशिप पाने के लिए लड़ रही होती है। तभी डिटेक्टिव वहां पे जाकर के उनके आदमियों को पीट देता है और उन दोनों गैंग लीडर
वेटर्स को छोड़ करके ये कहता है कि तुम्हें आपस में सुलह करनी होगी और इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उनसे कहता है कि तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसको इस कसीनो बिजनेस के बारे में लगभग सब कुछ पता है और इससे वो काफी पैसा छाप रहा है। जिसके बाद वो दोनों इस काम में लग जाते हैं। एक दिन डिटेक्टिव अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ खाना खा रहा होता है अपने साथियों के साथ, तभी ये दोनों से कॉल करके बताते हैं कि जैंग जीशू नाम का एक आदमी है जिसको इन सब के बारे में सब कुछ पता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं जैंग जीशू के पास जाने का। जीशू एक नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके पास काफी सारा पैसा है और यही स्कैम करके वो पैसा कमाया करता है। उसको ये लोग पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं। जीशू इन्हें बताता है कि जो भी चीज तुम अपने आसपास देख रहे हो, जैसे कि नैपकिन का पेपर ही ले लो, इन सब से स्कैम करके बिजनेस किया जा सकता है और ऐसी ये कंपनी ये जैकपॉट वाली है। ये लोग कसीनो में अपने ऑनलाइन लोगों को बुलाते हैं और वहां पे उनके साथ गेम खेलते हैं और जब वो काफी सारा पैसा जमा कर देते हैं तब फ्रॉड करके उनके सामने गायब हो जाते हैं, जहां पे बाद में उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है और ऐसे ये अपने यूजर्स बढ़ा रहे हैं। डिटेक्टिव उससे कहता है कि इनमें से एक अड्डे के पास तुम हमें ले जा सकते हो। जिसके बाद जैंग उससे कहता है कि नहीं, मैं एक कसीनो में तुम्हें ले जाता हूँ, वहां पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि हमें काफी बोरिंग फील हो रहा है। अपने आप एक आदमी हमारे पास आकर के हमसे कहेगा कि क्यों ना तुम हमारा ऑनलाइन ऐप ट्राई करो और ऐसा ही होता है। उनके साथ हान जीसू और जैंग एक कपल बन करके एक कसीनो में जाते हैं और वहां पे गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पे जैंग एंटी करके कहता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तब उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि क्यों ना आप हमारा ऑनलाइन ऐप ट्राई करें। जिसके बाद वो उसे एक पर्सनल जगह पे ले जाता है और यहाँ पे वो उन्हें इस गेम के बारे में बता रहा होता है और ये सब चीजें बिल्कुल वही डिटेल्स होती हैं जैसा कि जैंग ने बताया होता है डिटेक्टिव को। अब वहां से वो आदमी भागने लगता है ये बात सुनकर के कि ये लोग डिटेक्टिव के साथ मिले हुए हैं कि तभी डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ वहां पे आ जाता है, उन लोगों पे अटैक करता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। अब उस आदमी से वो पूछताछ करता है जहाँ पे वो आदमी शुरू में उसे कुछ नहीं बता रहा होता है, लेकिन बाद में जब वो लोग उसे फोर्स करते हैं तो वो उन्हें बताने लगता है कि कैसे ये सारा ऑनलाइन स्कैम चल रहा है। वो आदमी ने बताता है उस सप्लायर के बारे में जो ड्रग्स लेकर के आया करता है जैंग के बेक के पास और वो उसकी लोकेशन भी उसे बता देता है कि आज वो एयरपोर्ट पे आने वाला है। जिसके बाद डिटेक्टिव पहुंच जाता है एयरपोर्ट में उस आदमी को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे उसके साथ में बेक भी आया होता है, लेकिन वो दूसरे रास्ते निकल जाता है, उसे पता भी नहीं है कि यहाँ पे डिटेक्टिव आया हुआ है उस सप्लायर को पकड़ने के लिए। अब सप्लायर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे उससे पूछताछ होनी शुरू हो जाती है। वो उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। जिसके बाद डिटेक्टिव उससे कहता है कि यहाँ पे अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब वो आदमी काफी परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, लेकिन इसके बारे में बेक को पता चल जाता है कि उनका सप्लायर पकड़ में आ चुका है पुलिस वालों की। अब जैंग उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेक के इरादे कुछ और ही हैं। वो यहाँ पे मिलने के लिए आया है जैंग से। वो सीधे उसके सामने आकर के बैठ जाता है और उससे कहता है कि साफ साफ बताओ तुम्हारे इरादे क्या है, तुम मेरा परसेंटेज बढ़ाओगे या फिर नहीं। अब यहाँ पे उनके अलावा एक और आदमी बैठा रहता है जो उनके बिजनेस की सारी बातें सुन रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैंग एक नॉर्मल डीलर है, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि जैंग का बिजनेस काफी ज्यादा फैला हुआ है। वो उठ करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जैंग बेक से कहता है कि तुम्हें अब हर उस इंसान को मारना होगा जिससे ये जा करके मिलेगा, वरना मेरा राज दुनिया के सामने खुल जाएगा और इसके बदले में मैं तुम्हारा काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दूंगा। अब बेक काफी खुश हो जाता है और उस आदमी को जाकर के पोर्ट पे मार देता है और उसकी बॉडी को भेज देता है वो जैंग के पास। जैंग अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा रहता है और उससे कहता है कि अब शायद हमें एक गन की जरूरत है, क्योंकि उसे अब पता है कि बेक का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीमे धीमे वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और परसेंटेज ज़्यादा मांग मांग के उसके लिए वो अब एक बोझ बनता चला जा रहा है। इसी बीच हम बेक को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आ जाता है जान से मारने के लिए उस ड्रग सप्लायर को। वो वहाँ पे काफ़ी सारे आदमियों को अंदर भेज देता है और वहाँ पे वो जा करके कहते हैं कि हम तुम्हारा ऑर्डर लेकर के आए। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं मंगाया है और इतनी ज़्यादा भीड़ को स्टाफ कंट्रोल करने में लग जाता है और बेक मौका देख करके अंदर घुसता है और पहुँचता है सप्लायर के पास और उसे जान से मार करके वहाँ से निकल जाता है और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं होती है। अब बेक जब अपने घर जाकर के पहुंचता है और वहां पे खाना खा रहा होता है, तभी वो न्यूज में देखता है कि पोर्ट में उस आदमी की लाश मिली है जिसे उसने जान से मारा था। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और एंड में वो समझ जाता है कि जैंग यहाँ पे उसे फंसाना चाहता है, क्योंकि इस एरिया में वही रहा करता है। तो लोगों को शक हो सकता है बेक ने ही इस आदमी को जान से मारा है। वो फौरन जैंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि तेरे इरादे में समझ चुका हूँ, तो मुझे जान से मारना चाहता है तो रुक, मैं तुझे
आकर के सबसे पहले निपटाऊंगा। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव को भी पता चलता है कि जैंग इन सबके पीछे है, क्योंकि उसके सर्वर्स का ओनर वही है और उसके सर्वर्स इस समय डिटेक्टिव के पास है। जब उसने उसके कसिनो पे अटैक करके वहां के सर्वर्स को उठा लिया तो वो मिलने के लिए जाता है जैंग में, जो एक होटल में 20वें माले पे पार्टी कर रहा होता है। और जब लिफ्ट में वो एंटर करता है तो उसके साथ यहाँ पे बेक भी अपने साथियों के साथ एंट्री करता है और वो भी उसी माले पे जा रहा होता है। लेकिन बेक 19वें माले पे उतर जाता है और यहाँ पे उसके हाव भाव, उसके चाल चलन से वहां को ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है और वो भी 19वें माले पे उतर जाता है। वहां पे बाथरूम में वो चेकिंग कर रहा होता है, उसका साथी दूसरे केबिन में जाता है और डिटेक्टिव दूसरे केबिन में जाता है जहाँ पे बेक का साथी होता है और वो अटैक कर देता है डिटेक्टिव के ऊपर। डिटेक्टिव उससे लड़ाई करता है और उसको पूरी तरह से पीटता है। वहीं दूसरी ओर बेक अटैक कर देता है डिटेक्टिव के साथी पे। कैसे तैसे वो बच रहा होता है लेकिन एंड में वो उसे नॉकआउट कर देता है। अब बेक उसको जान से मारने बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक औरत यहाँ पे एंट्री कर जाती है और लड़ाई देख करके बाहर भागने लगती है और बेक उसे जा करके पकड़ लेता है और जाता है सामने डिटेक्टिव को और उससे कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो वरना मैं इस औरत को जान से मार दूंगा। अब यहाँ पे डिटेक्टिव एक साथी को छोड़ देता है, तभी बेक उस औरत के गले पे चाकू मार देता है और अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तब तक डिटेक्टिव ने दूसरे साथी को पकड़ लिया होता है, लेकिन उसके सामने वो औरत मर जाती है। अब डिटेक्टिव काफी ज्यादा दुखी है। जिनको पकड़ने के लिए वहां पे वो गया था यानी कि जैंग, वो वहां से भाग चुका है और जिन गुंडों से वो लड़ाई कर रहा था उनमें से एक को वो पकड़ पाया, एक महिला की जान जा चुकी है और बाकी 2 लोग वहां से सेफली निकल चुके हैं। अब यहाँ पे लिफ्ट के कैमरा से वो बेक और उसके साथी की फोटो ले लेता है और उनके बारे में सर्च कर रहा होता है। हालांकि इस बीच इस पूरे ऑपरेशन में उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब तभी उनका सीनियर उन्हें बुला लेता है और डिटेक्टिव को कहता है कि तुम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, इस ऑपरेशन को हम तुम्हारे हाथ से छीन रहे हैं और दूसरे को हायर कर लेंगे, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद डिटेक्टिव काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये मिशन उसके लिए काफी जरूरी है। उसने शैंग की मदर से प्रॉमिस किया है कि इन ड्रग डीलर्स को वो पकड़ के ही रहेगा और शैंग की मौत का बदला लेगा। इसी बीच हम देखते हैं बेक को, जिसके पास आते हैं जैंग का बॉडीगार्ड अपने आदमियों के साथ और अटैक कर देता है उसके ऊपर। लेकिन बेक काफी खतरनाक फाइटर होता है, वो अपने भाई के साथ मिलकर के इन सभी लोगों को एक एक करके पीटता है और उन्हें नॉकआउट कर देता है। अब बॉडीगार्ड के सामने हो जाता है और उससे कहता है कि बताओ तुम मेरे लिए ऐसा क्या करोगे कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं। बॉडीगार्ड कहता है जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। बेक उससे कहता है कि जैंग को मेरे हवाले कर दो, मुझे बस उसे जान से मारना है और सारा सर्वर अपने कंट्रोल में लेना है और वहां लॉकर में जितने भी पैसे होंगे उन्हें तुम अपने पास रख लेना। असल में जैंग के पास एक लॉकर है जिसके अंदर वो सर्वर का सारा डाटा रखता है, जिसके थ्रू वो पैसे कमा रहा होता है और इसी के साथ इस लॉकर में काफी सारे पैसे भी होते हैं। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड और बेक में ये डील हो जाती है कि जैंग को वो पकड़वाएंगे और इसके बदले में सर्वर ले लेगा अपने पास बेक और सारा पैसा बॉडीगार्ड अपने साथियों के साथ लेकर के वहां से निकल जाएगा। इसी बीच हम फिर से डिटेक्टिव को देखते हैं जो काफी परेशान है। उसे बेक और उसकी गैंग का सारा प्लान पता चल चुका है कि कैसे ये लोग ऑनलाइन कैसीनो का बिजनेस चला रहे हैं और जो भी इनके कंपटीशन में आता है उसे ये रास्ते से हटा देते हैं और जो इनकी कंपनी छोड़ करके भागने की कोशिश करता है उसे भी लोग जान से मार देते हैं और इसी के साथ ये ड्रग्स का भी धंधा कर रहा है और ये काफी बड़ा बिजनेस है। तो यहाँ पे वो अपने सीनियर्स के पास जाता है और उनसे सीधे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए और उसके सीनियर उसके इस पैशन को देख करके उसे एक चांस दे देते हैं। अब यहाँ पे डिटेक्टिव ने एक प्लान बनाया है कि वो लोग फिलीपींस में जाएंगे जहाँ पे सारे क्राइम्स की स्टार्टिंग हुई थी और वहाँ जाकर के वो लोग एक कसीनो डालेंगे और इस कसीनो को जब गिराने के लिए वहाँ पे बेक के आदमी आएंगे तो उन्हें पकड़ के वो बेक के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक जानकार आदमी की जरूरत है और इसके लिए वो जैंग जीशू का इस्तेमाल करते हैं और उसे भेज देते हैं फिलीपींस एक टीम के साथ, जहाँ पे एक एरिया में जाकर के वो कसीनो डाल देता है और जैसे ये कसीनो सर्वर पे आता है इसके बारे में बेक को पता चल जाता है। हालांकि इससे पहले जैंग अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है, उसने उसको एक जगह पे बुलाया होता है और उससे कहा होता है कि यहाँ पे हमने बेक को पकड़ के रखा है और उसके हाथ में एक गन वो दे देता है। जैंग उस गन को लेकर के जाता है बेक के पास और उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। तभी बेक उससे कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे अपने लॉकर का पासवर्ड बता दो। और यहाँ पे जैंग को ऐसा लगता है कि अब गोली मार के खत्म होने वाला है तो अपने लॉकर का पासवर्ड बेक को बता देता है और जैसे वो गन चलाता है उसे पता चलता है कि गन तो खाली है। बेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी उंगली को काट देता है क्योंकि उसकी उंगली की जरूरत लॉकर के फिंगरप्रिंट पे पड़ने वाली है और यहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पे बॉडीगार्ड सामने आता है जैंग के और उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद बेक जाता है उस लॉकर के पास और उससे वो सारा सर्वर का डाटा लेकर के वहां से निकल जाता है। अब बॉडीगार्ड वहां पे आता है और सारे पैसों को उठाने लगता है। इसी बीच यहाँ पे डिटेक्टिव की भी एंट्री हो जाती है क्योंकि उसे जैंग को पकड़ना है और वो अटैक कर देता है बॉडीगार्ड के ऊपर। एक एक करके उसके सभी आदमियों को जैंग पीट देता है और वहां से वो सर्वर फाइल लेने के लिए आया होता है, लेकिन सर्वर की फाइल तो यहाँ से जा चुकी है।
अब डिटेक्टिव पूछताछ करता है बॉडीगार्ड से। वो उसे बताता है कि यहाँ से बेक सर्वर की फाइल्स ले जा चुका है। तुम्हें अगर कुछ भी जानना है तो तुम्हें बेक को पकड़ना होगा। वो इस समय एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ से वो वापस फिलीपींस जाने वाला है। इसके बाद डिटेक्टिव फौरन एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि बेक अपने आदमियों से कहता है कि फिलीपींस के उस कैसीनो में जाओ और वहां पे तोड़फोड़ मचा दो। अब जैसे ये लोग कैसीनो में एंटर करते हैं, इनके साथ उल्टा गेम हो जाता है। यहाँ पे जिंग अपनी पूरी टीम के साथ बैठा होता है और अटैक कर देता है इन गुंडों के ऊपर और एक करके इन सभी को वो पकड़ लेता है। और अब डिटेक्टिव के पास वो सारा सबूत है जिससे कि वो इस रैकेट को एक्सपोज कर सकता है। अब उसे सिर्फ पकड़ना है बेक को, जो एयरपोर्ट में जा चुका है। अब डिटेक्टिव भी बेक के पीछे पीछे एयरपोर्ट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे बेक ऑलरेडी फ्लाइट के अंदर बैठ चुका है और फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तभी डिटेक्टिव अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो एयरपोर्ट में डायरेक्ट कम्युनिकेट करके उनसे कहता है कि एक क्रिमिनल आपकी फ्लाइट में बैठा हुआ है, तो प्लीज फ्लाइट को टेक ऑफ ना कराएं, हमें उसे पकड़ना होगा। और वो लोग फ्लाइट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब बेक जैसे ही डिटेक्टिव को देखता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। डिटेक्टिव के ऊपर बेक और उसका भाई अटैक कर रहे होते हैं और ये लड़ाई काफी देर चलती है, लेकिन एंड में डिटेक्टिव बेक और उसके भाई को नॉकआउट कर देता है। अब बेक हंस रहा होता है डिटेक्टिव के ऊपर। डिटेक्टिव को ऐसा लगता है कि सारे सबूत तो मेरे पास आ ही चुके हैं और कैसे इस आदमी ने शैंग को मारा था और इसकी वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है, और ये ऐसे उसके ऊपर हंस रहा है। इस वजह से गुस्सा करके डिटेक्टिव बेक को जान से मार देता है। और इसके बाद वहां पे डिटेक्टिव की टीम आती है, उन सभी लोगों को वहां से ले करके जाती है और इसके बाद मीडिया के सामने ये सारी रिपोर्ट रखी जाती है कि कैसे पुलिस वालों ने यहाँ पे पकड़ निकाला इस पूरे रैकेट को और इसके पीछे जो जो इंसान था उन सभी को एक्सपोज कर दिया गया है। अब डिटेक्टिव को काफी अच्छा लगता है कि आखिरकार उसने एक केस को सॉल्व कर दिया है जिसके चक्कर में काफी सारे लोगों की जान जा रही थी। इसके बाद वो जाता है शैंग की मदर के पास, उनकी ग्रेव के सामने खड़ा होकर के वो उनसे कहता है कि देखिए, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।